नमस्कार, क्लिप्स.in में आपका स्वागत है। जिला गरियाबंद के शासकीय हाई स्कूल बासिन के सैकड़ों स्कूली बच्चों ने कहा कि अगर हमारे गांव के मुख्य मार्ग में संचालित शराब दुकान को सरकार बंद नहीं की तो धरना, आंदोलन, भूख हड़ताल तक करेंगे। बच्चों ने कहा कि शायद भूख हड़ताल के बाद सरकार हमारी बात सुने, क्योंकि हमें अपनी भविष्य की चिंता है। देखिए शेख इमरान की एक खास रिपोर्ट। गुटखा, गुड़ाकू, शराब के सेवन करने से एक भरा पूरा परिवार जो तबाह होने के कगार में है। दरअसल जिला गरियाबंद में श्रमजीवी पत्रकार संघ फिंगेश्वर के पत्रकारों ने समाज में नशा मुक्ति के संदेश को पहुंचाने अभिनव पहल की शुरुआत की है। इसी कड़ी में ब्लॉक मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों के स्कूलों के छात्र छात्राओं के बीच एक समारोह आयोजित कर नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसमें स्कूली बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और उन्होंने बताया कि हमारे जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हमें हेलमेट का उपयोग करना चाहिए, घटना का शिकार ना हो, इसी कारण हमें हेलमेट पहनने के लिए यहाँ पे जागरूक किया है। नशा से ही आज की डेट में देखा जाए तो नशा से ही लोग बर्बाद हो रहे हैं और नशा के कारण ही बर्बाद हो रहे हैं। और जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि हमारे गांव के बारे में, तो हमारे गांव में सबसे बड़े प्रॉब्लम है दारू भट्टी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसी कारण से सभी के घर शराब के कारण ही बर्बाद हो रहा है, जहाँ तक कि मैं देखता हूँ। इस अभियान के तहत फिंगेश्वर विकास खंड के शासकीय हाई स्कूल बासिन के छात्र छात्राओं ने सैकड़ों की संख्या में गांव के प्रमुख मार्ग पर विशाल रैली निकालकर नशे से निजात दिलाने लोगों को प्रेरित किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने नशा मुक्ति के संदेश भी दिए। मैं नशा मुक्ति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आप सभी लोगों को। अमंगलम गुटखा खाद्यम, अमंगलम बीड़ी पानम, अमंगलम दारू पानम, अमंगलम सर्वनाशम। जो बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, उसका हमेशा सर्वनाश ही होता है। कराग्रे वसित बीड़ी, कर मूले चुरूटम, कर मूले गुटखा खाद्यम, चाय दर्शनम। क्या करते हैं लोग सुबह उठकर? बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन एक बार जुबान पे भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। तो हमारे राज्य में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे फिंगेश्वर ब्लॉक में एक जागरूक करने वाली अभियान चलाई जा रही है, नशा मुक्ति अभियान, और इसमें पूरे पत्रकार भी शामिल हैं। बासिन हाई स्कूल में एक दिवसीय नशा मुक्ति शिविर में पंचायत जनप्रतिनिधियों के अलावा फिंगेश्वर पुलिस सहित स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सभा में वक्ताओं ने आधुनिक परिवेश में दिन ब दिन स्कूली छात्र छात्राओं सहित आम आदमी गुटखा, तंबाकू व नशीली चीजों का उपयोग नहीं करने का संदेश दिए। गुटखा, गुड़ाकू, शराब के सेवन करने से एक भरा पूरा परिवार जो तबाह होने के कगार में है। मान लीजिए हम ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे हमारे परिवार का मुखिया या घर का कोई सदस्य अगर शाम को नशे की हालत में धुत होकर पहुँचता है और अनावश्यक उल जलूल की बातें करता है, तो निश्चित रूप से हमारे परिवार के साथ साथ हमारी पढ़ाई भी प्रभावित होती है। हमें संकल्प करना चाहिए कि जो आज हम परेशानी झेल रहे हैं, आने वाले भविष्य में हम किसी को झेलने नहीं देंगे। आज जो हमारे कापी पुस्तक बेसिक जरूरत हमारी पूरी नहीं हो पा रही, किस लिए? क्योंकि वो पैसा नशे में चला जा रहा है। अगर आपके पिताजी, घर परिवार के लोग, आसपास के लोग वो नशा नहीं करते तो वो पैसा का उपयोग आपके परिवार की जरूरतों को पूरी करने में होता कि नहीं होता? ये जो उम्र है आप लोगों की बनने और बिगड़ने की है। नट बोल्ट आता है ना साइकिल का कसने का है, अगर वो ढीला हो जाए तो क्या होगा? क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। तो उसको क्या करना पड़ता है? कसना पड़ता है। तो ये श्रमजीवी पत्रकार संघ का एक प्रयास है कि आप लोगों को कुछ सिखा दे। पत्रकारों के इस अभिनव पहल को लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। इस मौके पर थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बच्चों को जिले में आयोजित होने वाला चेतना ई प्रहारी रोड सेफ्टी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी।
एक मुहिम चलाया गया है कि क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान, इस तहत हम लगातार स्कूलों में जा रहे हैं, जिसमें आज के क्रम के तहत जो है पूरे गांव में नशा मुक्ति अभियान रैली चलाई गई। लोगों को जागरूक किया गया कि नशा के क्या क्या दुष्परिणाम हैं, बच्चों को नशा से किस प्रकार दूर रहना है, नशा नहीं करना है, किस प्रकार नशा जो है हमारे भविष्य के रास्ते में रोड़ा बनता है, तथा बच्चों को यहाँ जिले में संचालित होने वाले चेतना कार्यक्रम, ई प्रहरी और रोड सेफ्टी की भी जानकारी दी गई ताकि वो भविष्य में आगे बढ़ सके। नशा मुक्ति के बारे में जो कार्यक्रम जो आयोजित किए गए थे वो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभप्रद था और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं जिसमें हमारी युवा पीढ़ी खासकर हमारे विद्यार्थी हैं उनमें नशा मुक्ति का जो कार्य का बढ़ते जा रहा है उनको रोकने के लिए बहुत अच्छा प्रयास रहा। नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम में मौजूद बासिन स्कूली के बच्चों ने एक स्वर में कहा कि हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या मुख्य मार्ग में संचालित देशी शराब दुकान है, जिससे हमारा पूरा गांव बर्बादी के दिशा में जा रहा है। छोटे बच्चे भी नशे के शिकार हो रहे हैं। मुख्य मार्ग में सुबह से ही शराबियों का जमावड़ा होता है। स्कूली छात्राओं ने कहा कि शराब दुकान को हटाने व भूख हड़ताल करेंगे तो शायद सरकार हमारी बात सुने। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नशा मुक्ति अभियान के आगे की कड़ी में बासिन हाई स्कूल में, जहाँ बच्चे हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ समस्या है यहाँ बासिन के मुख्य मार्ग में शराब भट्टी, जिसको हटाने के लिए लगातार यहाँ के ग्रामीण हड़ताल कर चुके हैं। बावजूद आज भी शराब भट्टी संचालित हो रहा है और सबसे ज़्यादा जो समस्या है स्कूली बच्चों को है, क्योंकि उनको उस मार्ग से होकर इस स्कूल आना पड़ता है। आइए जानते हैं कि कितना आक्रोश है उस शराब भट्टी को लेकर स्कूली बच्चों में, कितना आक्रोश है। आप लोग जब आते हैं तो यहाँ क्या है? यहाँ सब अच्छे हैं लेकिन बहुत सारे नशे करते हैं। वहाँ से आते हैं ना बोरसी से जो लड़के, तो वहाँ लड़कियों के चेहरे में एक अजीब सा डर रहता है कि सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और वहाँ से आते हुए बहुत डरती हैं लड़कियाँ। इसलिए तो हम लोग चाहते हैं कि नशा मुक्ति का अभियान। कितना डर लगता है? शराबी वहाँ पे रहते हैं, कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है। क्या शराब भट्टी हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए? क्योंकि मतलब हमारे देश के भविष्य के लिए वो हटना ही चाहिए, तभी हमारे देश का भविष्य बनेगा। गांव का नुकसान कितना हो रहा है? बहुत। क्या नुकसान होता है बेटा, बताओ। बताइए, आप लोग बताइए। चलो बहुत सारा होता है, लीवर खराब होता है और बहुत सी बीमारियां फैल जाती है। क्या गांव में सबसे ज्यादा शराब पीते हैं लोग यहाँ पे आते हैं तो? कैसा लगता है फिर? बहुत पीते हैं। लगता है कि उन लोग ना शराब पी के कुछ भी मतलब गंदा। मेरा एक सवाल है, आप सभी से सवाल है, इधर आ जाओ। आप सभी से सवाल है, आपके गांव के लोग जो है एक अभियान छेड़े थे, हड़ताल किए थे, हटा नहीं। आप लोग ऐसा क्या कदम उठाओगे ताकि वो भट्टी हमेशा के लिए हट जाए? क्योंकि आज मीडिया सामने है तो आप लोग बोलोगे कि नहीं बोलोगे? क्या क्या करोगे? क्या क्या करोगे? भूख हड़ताल करेंगे वहाँ पर और भूख हड़ताल करेंगे। दारू भट्टी के सामने में जाके हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। ऐसा हम लोग को लगता है कि बच्चे भूख हड़ताल करेंगे तो शायद सरकार मान जाए। सरकार मान जाए? सुनना चाहिए सरकार को। हाँ जी बोलिए, सुनना चाहिए सरकार को। सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। बच्चों की आवाज सुनना चाहिए। आप लोग बोलो, सुनना चाहिए। हाँ सुनना चाहिए। बोलिए, सुनना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सभी यही कह रहे हैं कि अगर बासिन भट्टी को नहीं हटाया गया तो बासिन के जो स्कूली बच्चे हैं वो हड़ताल करेंगे, यहाँ तक भूख हड़ताल भी करेंगे और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे ताकि मुख्य मार्ग से शराब भट्टी हट सके और ननिहाल बच्चों की भविष्य सुनहरा हो सके। देखना है कि बच्चों की आवाज़ क्या वाकई में सरकार सुनती है और क्या जो बासिन भट्टी जो है उसे हटाने के लिए कोई अहम कदम उठाते हैं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बच्चों के चेहरे में वो दर्द है, वो सिकन है जो ये बार बार बता रही है कि बासिन से शराब भट्टी हटाया जाए। Cliff.in के लिए कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ शेख इमरान गरियाबंद। Cliff.in में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। For more information, log on to www.cliffs.in.